हेलो फ्रेंड, ये 15 एम्पियर का चार्जर है। ये ठीक से ऑन ही नहीं हो रहा है, कभी कभी ऑन हो रहा है। तो जब ऑन हो रहा है तब एम्पियर भी नहीं दे रहा है। रेड एलईडी देखिए दोनों जल रहा है, लेकिन मेरे जो 200 वाट का बल्ब है उसमें कोई लोड नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर 12 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पर 20 से ज़्यादा वोल्ट दिखाना चाहिए था। यहाँ पर 10 वोल्ट भी ठीक है। 12 वोल्ट थोड़ा कम है यहाँ पर। यह कम दिखा रहा है। आउटपुट वोल्टेज 3 दिखा रहा है। चलना सही है लेकिन ये चल नहीं रहा। यहाँ पर पीएफ लगाने से भी फर्क नहीं पड़ा। थर्टी % में बिलिंग कर रहा है। इधर तो कोई वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक डायोड लगाकर देखते हैं।
कभी कभी चल रहा है, अभी चल रहा था। अभी चल नहीं रहा। अभी 30% ब्लिंक कर रहा है। मैंने डायरेक्ट लाइन दे दिया क्योंकि पहली बार चल रहा था। थोड़ा ड्राई सोल्डरिंग करके देखते हैं। आईसी में ड्राई होने से भी ऐसा होता है। अब लाइन देकर देखते हैं चलता है कि नहीं। डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है। इधर 5 वोल्ट तो ठीक दिख रहा है। आउटपुट भी 3.3 दिख रहा है। यहाँ पर 14 वोल्ट, आउटपुट 12 वोल्ट ठीक है। 13 वोल्ट, 11 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2.5, 2.5। अभी ये चलने लगा फिर से। एम्पियर भी देखिए 15 वोल्ट का नीचे आ रहा है। लेकिन चल नहीं रहा था। कभी कभी चल रहा है, कभी कभी नहीं चल रहा है।
बहुत गड़बड़ कर रहा है इस आदमी। फिर से मैं लाइन दे रहा हूँ। देखिए धीमी धीमी फिर बंद हो गया। फिर 30% ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर 2.3 वोल्ट हो गया। यहाँ पर 12 वोल्ट ठीक है। यहाँ पर 12 वोल्ट ठीक है। यहाँ पर देखिए यह वोल्ट बन रहा था, अब 1.8 वोल्ट बन रहा है। फिर से डायोड लगा कर देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर वही वोल्टेज है। इसका मतलब इधर सब कुछ सही है। रेगुलेटर आईसी डायोड सही है, आउटपुट डायोड भी सही है। ये ऑन होने का गड़बड़ी है, ठीक से ऑन नहीं हो रहा है। इधर मिनी पीसीबी में थोड़ा ये चेक करके लेते हैं। तो ये कोई शॉर्ट दिखा तो नहीं रहा। तो 600 ट्रांजिस्टर भी सही है। डायोड भी सही है। तो ठीक से ऑन नहीं होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कपलर के पास एक कंडेंसर है, इसको खोल के माप के देखना चाहिए एक बार। ठीक है, तो फिर से लगा देंगे। इसको माप के देखते हैं। कंडेंसर बिल्कुल सही है। लेकिन इसका एक पिन टूट जाना चाह रहा है।
इसके लिए मैंने एक नया लगा रहा हूँ, MFD। ये तो 100 MFD। टेन MFD ले लिया। यहाँ पर जो NPN ट्रांजिस्टर है SMD पैकेज में, ये बिल्कुल सही है। फिर लाइन देकर देखता हूँ दोस्तों। वीडियो आज बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ कर रहा है मेरे साथ। अभी तक तो ऑन नहीं हुआ। थोड़ा जल रहा है। एम्पियर पहले नहीं आ रहा था, उसके बाद एम्पियर ले लिया। पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था, अब अभी जब लाइन दिया थोड़ी टिम टिम करके जल रहा था, उसके बाद अचानक एम्पियर ले लिया। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो पहले बार में ही आना चाहिए। दो 222 PF को एक बार एक काम करते हैं, पहले यहाँ से ट्रक को काट के देखते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर है, अब लाइन दे रहा हूँ। इस बार तो ठीक से ले लिया दोस्तों। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो ट्रांजिस्टर नया लगाने से भी काम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका गड़बड़ी यही से थे, जो ये 8 नंबर पिन से ये जो कंडेंसर है एक 100 MFD, उसके बाद एक ट्रांजिस्टर में जाता है। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में जाता है। तो इसे काट करने के बाद ये ठीक हुआ। अब देखिए मेरे बैटरी में थोड़ा एम्पियर लो दिखाएंगे, लेकिन ठीक है। मैं फिर से ऑफ करके आपको चला कर दिखा रहा हूँ। मैंने ऑफ कर दिया, DC लगा दिया। आप एम्पियर मीटर की तरफ देखिए, मैंने डायरेक्ट लाइन दे दिया। हाँ, ठीक से ऑन हो गया चार्जर। 15 एम्पियर का चार्जर है। अब ठीक से एम्पियर लेने लगा। देखिए पहले तो 30% ब्लिंक कर रहा था, कभी कभी एम्पियर ले रहा था, कभी कभी नहीं ले रहा था। अब ले लिया, सिर्फ वहीं से कट करने से। 12 वोल्ट भी बन नहीं रहा था, कभी बन रहा था, कभी 1.8 वोल्ट बन रहा था। इसका मतलब इसके अंदर हर कुछ सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है कोई कंपोनेंट में। यह पर जो ट्रांजिस्टर है ये मैंने नया लगा भी दे दिया, तो भी ये चार्जर चलेंगे नहीं।
तो ये चार्जर वैसे ही गड़बड़ करने लगेंगे। मैंने ऐसे बहुत देखा, ट्रक कट करके ही ठीक होता है, ट्रांजिस्टर सेंस करने से नहीं होता। मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ट्रांजिस्टर खोल के यहाँ पर 3.337 ट्रांजिस्टर रहते हैं। ये ट्रांजिस्टर 337, ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है, मापने से भी सही निकलेगा। बिल्कुल सही है, ट्रांजिस्टर में कोई खराबी नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर जब नया ट्रांजिस्टर लगा दूंगी तो चार्जर फिर से वही गड़बड़ी करने लगेंगे। ये दिखाने के लिए मैंने एक नया ट्रांजिस्टर ले लिया। बहुत लोग इस गड़बड़ी में फंसते हैं। तो मुझे कमेंट करते 12 वोल्ट बन नहीं रहा, रेगुलेटर आईसी सेंस कर दिया। 12 वोल्ट नहीं बनने का कारण आपका चार्जर ठीक से ऑन नहीं होने से ऐसे होता है। ठीक से जब तक नहीं ऑन होगा यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पर एक नया ट्रांजिस्टर लगा दिया दोस्तों, इसको डायरेक्ट यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं ना ट्रक को कट कर दिया। मैं फिर से लगा रहा हूँ, बैटरी में लगा दिया, करंट भी दे दिया। देखिए थोड़ा धीमी धीमी चल रहा है, धीमी धीमी धीमी। यहाँ पर एक 100 mmFD कंडेंसर रहता है, मैं आपको वो भी सेंस करके दिखा रहा हूँ। ये 100 mmFD, ये ख़राब होने से मॉसफेट ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ये नया लगाने से कोई फायदा नहीं, मैं इसको ही लगा देता हूँ। और एक ट्रांजिस्टर যে জিনিসগুলো হয় সেগুলো জানি না, তাই এটা তো আরো খতরনাক জিনিস না, অনুভব করছি। ঠিক আছে, এর থেকে তো বড় কিছু করা যাবে না। হ্যালো, না ওই যে বললো না তোমার এটা হয়, তাই কত কাকা কত তোমার চার্জারটা? হ্যাঁ, हेलो, इसको लगा दिया। होते হয় না, ঠিক আছে, মন থেকে বোঝা যায়, আর সামনে থাকলে দেখতে কি করতে। अब मैंने ट्रांजिस्टर को खोल लेता हूँ, ये यहाँ पर रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रांजिस्टर खोल लिया।
आज के अब लाइन देकर दिखाता हूँ दोस्तों। अब मैंने लाइन दे दिया, करंट भी दे दिया, देखिए पूरी तरह जलने लगा। एम्पियर देखिए, शनिवार 15 एम्पियर आ गया एम्पियर। ওরে বাবা उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो रहा है। কি সত্যি ठीक है दोस्तों, ये चार्जर बहुत लंबा वीडियो बन गया। पंखा भी चलने लगा, देखिए परसेंटेज भी ठीक से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, आज रखता हूँ।